नमस्कार। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है नाटो समिट 2022। बेसिकली नाटो है क्या, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। नाटो जो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1949 में। बेसिकली उस दौर में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चल रही थी, जिसे हम शीत युद्ध भी कहते हैं। और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको उस समय लीड कर रहा था अमेरिका। और आज नाटो कंट्रीज़ में इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ कौन सी हैं? यूरोपियन नेशंस ही हैं। अभी तक टोटल मेंबर नेशंस नाटो के 30 हैं और लास्ट कंट्री जिसने इसको ज्वाइन किया था वो था रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, जिसने 27 मार्च 2020 को इस अलायंस को ज्वाइन किया। इंडिया ने हमेशा इस नाटो अलायंस से दूरी बनाए रखी है और आज भी हम इसके मेंबर नहीं हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में पड़ता है और जो ब्रुसेल्स है वो एक यूरोपियन नेशन है जिसका नाम है बेल्जियम, उसकी कैपिटल है। हमने नाटो के बारे में अभी काफ़ी कुछ जान लिया है। अब हम सीधा समिट को डिस्कस करते हैं। अब ये जो समिट है ये कब हुआ था? ये इसी साल जून 28 से 30 तक हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये मैड्रिड में हुआ था। अब मैड्रिड कौन सी जगह है भाई? बेसिकली मैड्रिड जो है एक यूरोपियन नेशन है जिसका नाम स्पेन, उसकी कैपिटल है। अब इस समिट को चेयर किसने किया था? कौन इसका हेड था? वो थे सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग। जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं ये 13th सेक्रेटरी जनरल हैं नाटो के और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अब हम इसके जो की पॉइंट्स हैं इस समिट के वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैंने अभी आपको बता दिया कितने मेंबर नेशंस हैं, 30। अब इस 30 मेंबर नेशंस में से 22 मेंबर नेशंस ऐसे थे जिन्होंने इस बार कहा कि हम एक फंड लॉन्च करते हैं जिसका नाम होगा नाटो इनोवेशन फंड, जिसमें कलेक्टिवली 1 बिलियन यूरोस उसको फंड में रखा जाएगा ताकि इस फंड का खर्च जो है वो स्टार्टअप्स पे और न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे लगे। और ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ किसके लिए काम आए? सिविल एज वेल एज मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए। ये थोड़ा सा हम शिफ्ट देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि नाटो अलायंस जो था ये मिलिट्री अलायंस था, लेकिन पहली बार ये सिविल पर्पजेज़ के लिए भी इस फंड का उपयोग करना शुरू करेंगे। सेकेंडली, ये अपने जो मिलिट्री सोल्जर्स थे जिनकी संख्या अभी तक 40,000 थी, अब उसको इंक्रीज़ करके इन्होंने 3 लाख कर दिया है। इसका कारण आप रशिया यूक्रेन वार से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि कुछ यूरोपियन नेशंस, मैंने आपको बताया कि नाटो अलायंस में मेजरली कौन सी नेशंस हैं? यूरोपियन नेशंस हैं। अब जो यूरोपियन नेशंस ईस्टर्न साइड पर हैं, यानी कि जहाँ से रशिया जिनका बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, या फिर रशिया जहाँ से बहुत पास है, क्योंकि रशिया एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे चल रहा है जिस वजह से ये अपने डिफेंसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कंडेम किया है किसको? रशिया और चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को। रशिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी आप देख सकते हैं किस में? जैसे आप देखो कि रशिया ने यूक्रेन पर वार किया है, पहले क्रीमिया ले लिया था, अब उसने वार करके यूक्रेन की बुरी हालत कर दी है और उसकी नज़र इस समय किस तरफ है? वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ देख रहा है, वो अपने आप को और मजबूत करने लगा हुआ है। अब जो चाइना है, चाइना के बारे में क्या ही बताना, वो सबको पता है कि वो उसकी नज़र जो है पहले साउथ चाइना सी पर है, वो उसको क्लेम करता है और मनगढ़ंत कहानियाँ भी उसमें डाल देता है। जैसे कहता है कि पहले चाइना की ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, समुद्र ऊपर आ गया, हमारी ज़मीन नीचे चलेगी, एरिया तो हमारा ही है ना भाई। अब वो ना तो लॉस को अंदर आने दे रहा है, ना फिलीपींस को अंदर आने दे रहा है, वियतनाम को तंग करके रखा है और ताइवान तो उसका प्राइम टारगेट है ही है। और इंडिया कहाँ अछूता रह गया भाई? इंडिया को भी बहुत तंग कर रहा है। आपने गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया तक देख लीजिए, उसे तंग ही करके रखा हुआ है। तो उन्होंने नाटो नेशंस ने कंडेम किया है इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को। साथ ही रशिया को कहा है कि इमीडिएटली वार को स्टॉप कर दो, बहुत हो गया, बहुत आपने यूक्रेन को नुकसान पहुंचा दिया है।
साथ में ही इन्होंने स्वीडन और फिनलैंड 2 यूरोपियन नेशंस को इनवाइट किया है कि आप भी नाटो अलायंस ज्वाइन कर लो। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ इस समिट की। इस बार इन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी नाटो की समिट अटेंड करने के लिए इनवाइट किया था। यूक्रेन को मेंबरशिप तो नहीं दी जा रही, लेकिन समिट के लिए ज़रूर बुला लिया। जब से इस समिट से हो क्या है, रशिया और ज़्यादा पिटाई कर रहा है इनकी, तो यूक्रेन को तो अब उसका भगवान ही मालिक है कि उसको कौन बचाएगा। तो फिलहाल के लिए ये इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।